नमस्कार मित्रों, आज आप सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 23। सनी पास के ही गार्डन में आया और समीक्षा को ढूंढने लगा। वो इतनी जल्दी में घर से निकला था कि उसने अपने चप्पल भी नहीं पहने थे। वो नंगे पैर ही पूरे गार्डन में घूम रहा था। उसके चेहरे के भाव गार्डन में टहल रहे लोगों को ये बताने के लिए काफी थे कि वो परेशान है। सनी का मन बहुत घबराया हुआ था। वो डरा हुआ था कि कहीं समीक्षा उसे छोड़कर चली न जाए, या फिर कहीं वो उसे छोड़कर चली तो नहीं गई। यही सब सोचकर उसका मन और भी ज्यादा घबरा रहा था। हाँ, ये सच था कि सनी अपना प्यार समीक्षा को नहीं दिखाता था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो समीक्षा से प्यार नहीं करता था। बस उसे राघवेंद्र और ऋषभ की तरह अपना प्यार जताना नहीं आता था। काफी देर ढूंढने के बाद भी सनी को समीक्षा कहीं नहीं मिली। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि थोड़ा सा भी प्यार डिजर्व नहीं करता? क्यों महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। वो भारी और थके हुए कदमों से गार्डन में रखी एक बेंच की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। पर शायद सनी के दिल में अभी समीक्षा को खोने का दर्द इतना ज्यादा था कि उसके आगे उसे कांच का चुभन महसूस ही नहीं हुआ। वो बेंच पर आकर बैठा और निराशा से अपना सिर पीछे करके आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने पैरों में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखी तो वो खुशी से खड़ा होने लगा, पर उसके पैरों के पास बैठी समीक्षा ने उसे गुस्से से घूर कर कहा, चुपचाप बैठे रहो। ये कहते हुए उसने सनी के पैर से एक झटके से कांच का टुकड़ा निकाला और रुमाल बांधते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कांच का इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हारे पैर में धंसा हुआ है। पैर से इतना खून बह रहा है, पर पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। समीक्षा अपनी बात पूरी करके खड़ी हुई और आगे कहा, मुझे नहीं पता था सनी, तुम इतने लापरवाह हो। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी सनी खड़ा होकर उसके गले लग जाता है। समीक्षा ने महसूस किया कि शायद सनी रो रहा है। ये महसूस होते ही समीक्षा ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर सनी समीक्षा के गले लगा रहा। फिर धीरे से समीक्षा ने ही कहा, हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर सनी समीक्षा से दूर हुआ और समीक्षा ने देखा सनी की आंखों में आंसू थे। समीक्षा से ये देखा नहीं गया तो वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है और फिर सनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। सनी को इस समय समीक्षा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसे खुद के पैरों का दर्द भी नहीं दिख रहा था। समीक्षा उसे धीरे धीरे घर लेकर आई और घर के हॉल में रखे सोफे पर उसे बैठाकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। कुछ देर में वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर हॉल में आई और उसके पैर की चोट पर दवा लगाने लगी। श्रुति किचन के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने अब महसूस कर लिया था कि शायद सनी और समीक्षा के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। इसीलिए सनी समीक्षा को घर में ना देखकर इतना परेशान हो गया था। समीक्षा और सनी को साथ में देखकर उन्हें सनी के पास जाना इस समय ठीक नहीं लगा। वो चाहती थी कि उन दोनों का झगड़ा जल्द ही खत्म हो जाए, इसलिए उन्हें अभी उन दोनों के पास जाना ठीक नहीं लगा। समीक्षा ने सनी के पैरों में दवा लगाई और फिर खड़े होकर जाने लगी तो सनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीक्षा ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो सनी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अगर अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांधकर रहने के लिए नहीं कहूँगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ पापा को मैं समझा लूँगा। बस तुम कुछ दिन और घर में किसी से कुछ मत कहना। मैं सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा। कुछ दिन के लिए बस तुम और यहाँ रह जाओ। सनी की ये बात सुनकर समीक्षा ने उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से चली गई। समीक्षा के दिल में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, पर सनी को अब यही लग रहा था कि समीक्षा सच जानने के बाद अब उसके साथ इस शादी में नहीं रहना चाहती। आखिर कौन ही रहना चाहेगा ऐसे इंसान के साथ जो उसे प्यार नहीं दे सकता। सनी यही सब सोचकर दुखी हो रहा था। उसके दुख का कारण वो खुद था, वो जानता था।
पर वो कुछ नहीं कर सकता था। सुबह के 10 बज रहे थे। ऋषभ कार ड्राइव कर रहा था। वर्तिका पैसेंजर सीट पर बैठी अपने हाथों से अपने पर्स को बार बार खिटर पिटर कर रही थी। उसकी घबराहट उसके नाखून बता रहे थे। उसने पर्स की पॉलिश को खुदेड़ दिया था। ऋषभ उसकी घबराहट को महसूस कर पा रहा था, इसलिए ऋषभ ने सामने देखते हुए वर्तिका से कहा, वर्तिका, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ ना समझ में आया तो तुम मुझे कॉल कर लेना। पर ऋषभ, आज आप मेरे साथ ही रहिए ना। आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, मैं कैसे सब संभालूंगी? आप रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये सुनकर ऋषभ कार रोक देता है और वर्तिका की तरफ देखकर कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऑफिस में तुम्हारे साथ अंकित मैनेजर भी होंगे और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ईमानदार हैं। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम उनसे पूछ सकती हो। वो काफी सालों से रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं। बाकी कुछ ना समझ में आए या कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकूंगा तो तुम चीज़ों को कभी सीख नहीं पाओगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी शाम को मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। फिर बताना तुम्हारा आज का दिन कैसा गया ऑफिस में। पर ऋषभ, वर्तिका ने फिर मुंह बनाते हुए कुछ कहना चाहा तो ऋषभ उसकी ओर झुका और उसके होठों को चूमकर वापस अपने सीट पर बैठते हुए कहा, चलो अब जाओ। ये सुनकर वर्तिका मुंह लटकाए कार से उतरी। ऋषभ भी कार से उतरा, उसके पास आया और उसके माथे को चूम कर कहा, ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए हो रहा है, इसलिए इतना मत परेशान हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार वर्तिका ने कुछ नहीं कहा और ऋषभ के सीने से एक बार लगकर रिजॉर्ट की ओर निकल गई। उसके जाने के बाद ऋषभ भी वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, पर जल्द ही हम इस कहानी के अगले भाग में फिर मिलेंगे।